अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने भावलपुर कोर का दौरा किया था और भावलपुर कोर के दौरे के बाद भावलपुर में ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात के साथ मुलाकात की थी और इस मुलाकात के हवाले से इस वक्त ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तलबा और तालिबात के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। तलबा और तालिबात के साथ गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। उनका यह भी कहना था कि जब तक अजीम माएं अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक कौम खुसूसन नौजवान अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे इस्लाफ और माशी इकदार को नहीं भूलना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि मुल्की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो इस खिताब के अंदर जो कि आर्मी चीफ की तरफ से किया गया ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसके जरिए जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने पाकिस्तान की यूथ को अपने साथ इंटरेक्ट करते हुए इंगेज करने की बुनियाद रखी। हालिया दिनों में इससे पहले DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की तरफ से इसी सिलसिले का आगाज किया गया था जिसके जरिए लम्स लाहौर में उन्होंने तलबा और तालिबात के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन मुनक्कद किया था और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा था और NCA के तलबा और तालिबात के साथ भी इसी सिलसिले का जो है अगले मरहले में उनको भी इंगेज किया गया था। इससे पहले UMT के तलबा और तालिबात को भी इंगेज किया गया था, उनके साथ भी इंटरैक्टिव सेशन मुनक्कद किया गया था। अगर आप गौर करें तो यह सिलसिला जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शुरू किया गया है यह ना सिर्फ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बल्कि हालिया दिनों में होने वाले दो अहम वाकयात को भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भावलपुर में तलबा और तालिबात के साथ अपनी इंगेजमेंट का हिस्सा बनाया और उसमें से अहम तरीन वाकया अकोड़ा खटक में होने वाला दहशतगर्दी का वाकया था जिसमें जनाब हामिदुल हक हक्कानी साहब शहीद हो गए थे। इस हवाले से आर्मी चीफ ने जो वाकयात हैं दहशतगर्दी के स्पेक्ट्रम के हवाले से खास तौर पर जिक्र किया और इस बात का भी जिक्र किया कि जैसे जैसे इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डाला जाता है इनके झूठे बयानिए सामने आना शुरू होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो दहशतगर्दी के ताने बाने हैं ये महज दहशतगर्दों के इर्द गिर्द नहीं बल्कि ये इंटरनेशनली स्पेक्ट्रम का भी हिस्सा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है जिसके अंदर हमारे अंदरूनी सियासी फैक्टर्स भी शामिल होते हैं जो कि इस बात की जो है वो उसको सपोर्टिव रोल में आते हैं जिसके नतीजे में ये जो बदअमनी है ये आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इससे पहले भी यूथ कांग्रेस के साथ खिताब किया गया था GHQ रावलपिंडी में और वहां पर भी उन्होंने तलबा और तालिबात को प्रोपेगेंडे की लानत से बचने का मशवरा देते हुए उनको हदायत की थी कि वो किसी भी पोस्ट पर अंधाधुंध तकलीद ना करें बल्कि पहले उसका जायजा ले लिया जाए, उसके हकायक को परख लिया जाए ताकि वो उस पोस्ट की सच्चाई या उसके झूठ पर मबनी होने का तयन कर सकें। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो यूथ को इंगेज करने की एक्टिविटी है ये ना सिर्फ आगे बढ़ेगी बल्कि आर्मी चीफ की तरफ से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट भी
ना सिर्फ इस मुहिम का हिस्सा बनेगी बल्कि वो भी मंजर आम पर आकर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तलबा और तालिबात को अपने साथ इंगेज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहतरमा मरियम नवाज ने पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर तलबा और तालिबात को अपने साथ इंगेज भी किया था और बतौर मदरली फिगर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। बिल्कुल इस तरह के जनाब तलबा और तालिबात जो हैं वो फ्रीली इस बात का इजहार कर सकें कि वो अपनी मदरली फिगर के साथ गुफ्तगू करें, और यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम ये जो ईमानदारी के जज्बात हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही अमल है जिसके ज़रिए हम ये जो है डीनाज़िफिकेशन कर सकते हैं अपने तलबा और तालिबात, उनके ज़हनों से ये जो फासद मवाद भर दिया गया था रियासत के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से, रियासती इदारों की सरबराह शख्सियात के हवाले से, जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। इस मौके पर जब पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए टेकिंग ऑफ पोजीशन पर है, ये जो अगला मरहला पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की रियासत ने शुरू किया है, लॉन्च किया है, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि ये जो एक सिलसिले का आगाज़ किया गया है ये इस हद तक बाअसर होना चाहिए जिसके नतीजे में तलबा और तालिबात यानी पाकिस्तान की यूथ इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाए कि उन्होंने हकीकी रैशनल्स की बुनियाद पर अपनी पसंद और नापसंद का फैसला करना है। उन्होंने हकीकी रैशनल्स की बुनियाद पर सच और झूठ का तयन करना है। यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी यूथ को एक कारआमद शहरी के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।